पहलगाम हमले के बाद लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत भी है। भारत सरकार कुछ एक्शन लेने की बात कह रही है और वो लेगी भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान हमेशा के लिए सुधर जाएगा? क्या आने वाले दिनों में वो फिर कुछ नहीं करेंगे? चलिए देखते हैं, समझते हैं। और वो समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी रियल प्रॉब्लम्स हैं विच दे देमसेल्फ आर नॉट एबल टू एडमिट इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, बट दे डू एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। फर्स्ट इशू है, पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ में खुद पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान पूरा का पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है इन ईच डायरेक्शंस। दे हैव अथॉरिटीज़ हु कीप चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरमिटेंटली। सेकेंड पॉइंट है रिलीजियस फैनेटिक्स। 99.99% पाकिस्तानीज आर कन्वर्टेड बट दे टेंड टू शो देमसेल्फ एज अ रियल मुसलमान। यू नो वाई? बिकॉज दे आर डीलिंग विथ आइडेंटिटी क्राइसिस। अरे इनके खुद के कायदे आज़म जो थे मोहम्मद अली जिन्ना एक जनरेशन के पहले हिंदू थे, लेकिन देखो बंदे ने अपने मुस्लिम होने के आइडेंटिटी को ऐसा इम्बाइब किया कि अलग देश ही बना लिया, वो भी लाखों लोगों के मर्डर करने के बाद। खैर पॉइंट ये है कि ये फेक या कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो हैं खुद के डर को छुपाने के लिए, अब आप पूछेंगे डर यानी कि कैसा डर? डर ये है कि इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, या इनका कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग रहा। डर इसका कि कहीं इन्हें ये ना पता लग जाए कि ये अरबी सुल्तानों के हरम में पैदा हुए मुजाहिद हैं। इसलिए ये अपने ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म को सेफ रखने के लिए खुद को सबसे बड़ा मुसलमान बताएंगे हर बार, और बस इसी वजह से इन्हें बाहर की ताकतें अपने मकसद के लिए बहलाती है, फुसलाती हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि चाइना, यूएसए, सऊदी, टर्की एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अगला पॉइंट है डेप्ट। डेप्ट यानी कि कंगाली, यानी कि लोन, गरीबी। धर्म के नाम पे आतंक फैलाने के वजह से अब ये लोग इतने कंगाल हो गए हैं कि चाइना, यूएस और भी कई देश इनको डेप्ट ट्रैप में फंसा चुका है। स्पेशली चाइना, कहीं इनके पोर्ट को छीन लिया गया है और कहीं तो इनकी औरतों को भी चीनी उठा के ले जा रहे हैं। सो समरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, अगर आप उनको आज की डेट में पेल भी देते हो तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत शांति आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में धर्म के नाम पे जो नकली इस्लामीकरण हुआ है वो इन्हें आतंकवाद के रास्ते पे लेकर जाएगा ही। और ये एक्चुअली उन सब के साथ होगा जो भी अपनी वास्तविकता, इतिहास और अपने कल्चर को भूल कर आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ जाएंगे। खैर ये तो बात हुई पाकिस्तान के कमजोरी की। अब थोड़े उन मुद्दों पे ध्यान देते हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान की ताकत हैं। वो ताकत जो उससे हमेशा भारत के इनोसेंट हिंदूस को मारने के लिए हिम्मत देती रहेगी, जिससे वो हर बार आएंगे, हर बार हमको मारेंगे, काफिर कहेंगे, बमों से उड़ाएंगे, गोलियों से भूनेंगे और हमें मार कर चले जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहला है यूएसए एंड चाइना की फॉरेन पॉलिसी। मैंने सिर्फ यूएसए एंड चाइना का नाम लिया, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो हमेशा पाकिस्तान में जाकर कुछ चूतियों को 4 पैसे देंगे, धर्म के नाम पे भड़काएंगे और उसके बाद वो भारत पे उन्हें हमला करने के लिए भेज देंगे और वो गधे आ भी जाएंगे। क्योंकि कोई भी डेवलप्ड देश लाइक यूएसए डोंट वांट इंडिया टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, और इट्स नॉट लाइक कि एवरीवन इन द यूएसए वांट्स दैट, बट वी हैव सीन इन द पास्ट at some instances where USA was involved in those kind of hanky-panky things, which makes us conclude that developed countries like USA don't like India to be a greater power. Recently we saw the interview of a Pakistani minister where he was openly admitting that he was paid by the USA to create ruckus in India since last 30 years. But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. अब जो अगले 2 पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ उससे इंडिया में बहुत से लोगों के पिछवाड़े सुलग जाएंगे। हो सकता है कि वो रॉकेट की तरह इधर उधर निकल भी जाएं, लेकिन सच तो सच होता है और सच कड़वा होता है, और जो उसे पसंद ना करे वो क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अगला पॉजिटिव पॉइंट है पाकिस्तान का, जी हाँ, इंडिया का अपोजिशन।
But उससे पहले I must admit that after Pahalgam attack, many opposition leader unexpectedly criticized the incident with same vocal. But unfortunately, we have seen in the past and we know that they have grey past. इंडिया के वोट बैंक पॉलिटिक्स इतना ख़राब है कि वो लोग जस्ट टू टर्न अप देयर मुस्लिम वोट्स they even go to the extent that they started having a soft corner for Pakistan just to make few people agree to their vote bank. And we all know that, right? It's not any hidden secret. 26/11 RSS की साजिश, कसाब को बिरयानी, दाऊद का फरार होना, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगना, कश्मीर फाइल जैसी मूवी को नेगेटिव शेड देना, ये तो बस ट्रेलर है। असली कहानी तो यूएसए पाकिस्तान में पर्दे के पीछे होती है। खैर, इस बात को हम अगले पॉइंट में और अच्छे से समझेंगे। लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। सो अगला स्ट्रेंथ पाकिस्तान का जो है वो है इंडियन मुस्लिम्स। नॉट ऑल owe allegiance to Pakistan, but we know 100% that there are people who connects with Pakistan because of their faith which combines them together to combat the real questions about life and making them believe in illusion, a fake sense of belongingness with each other. Anyway, इस बात को हम किसी और दिन और डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल के लिए अब कुछ लोग मेरे पे चढ़ेंगे और ये बोलेंगे कि नाउ हाउ डेयर यू टू से इंडियन मुस्लिम्स लाइक दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सच बात यह है कि देयर आर आउटसाइड मैनी भाईजान्स जिनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी पहलगाम हमले के बाद और पहले के किस्से ही देख लीजिए। अटैक के पहले हमने देखा कि किस तरह मुर्शिदाबाद की भीड़ ने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाया, औरतों को धमकाया, दुकानों को जलाया और यहाँ तक कि 14-15 साल के कुछ पिल्लों ने हिंदू औरतों के साथ रेप अटेम्प्ट भी किया। ये सब हमारे नाक के नीचे हुआ है सिर्फ 1 महीने पहले, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ख़ास समुदाय से थे और जो विक्टिम्स थे वो हिंदू थे। लेकिन उनका मकसद, अब ये इंटेंसिटी या जो क्राइम की कैटेगरी है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन मकसद सिर्फ एक था जो उन जिहादी आतंकवादियों का था जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था। धर्म देखकर घर जलाना, दुकान जलाना, रेप करना, मर्डर करना, और ये सब इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, विक्टिम्स हमेशा हिंदू या नॉन मुस्लिम्स ही होंगे और कल्प्रिट हमेशा एक सच्चा खुदा नेक का बंदा होगा। और इन्हीं नेक बंदों की बात कर रहे थे हम, जो पाकिस्तान आतंकियों से कम नहीं है। एज आई मैंशनड अर्लियर, दे आर देयर बिगेस्ट एसेट इन इंडिया। इसीलिए उन्हें हर बार हमारे साथ गलत करने की ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, हौसला मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जैसे कुछ आतंकी यहाँ भी अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। हम लोग का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़ के, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोग का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है, सब टैंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के, मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। मतलब कितना फोन किए, पुलिस को फोन किए, मतलब दमकल को फोन किए थे आग लिभाने के लिए, तो वो भी मतलब कि फोन नहीं उठाया, फोन उठा ही नहीं, कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। घर के महिलाओं के साथ भी बच्चों लोग की क्या? हाँ किया है यहाँ पे पूरा लूटपाट किया है, घर के महिला के साथ भी मतलब कि बहुत ये किया है, तोड़ दिया है। उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। मतलब ऐसा परिस्थिति होगा आप लोग सोचे थे? नहीं सोचे, रात को पूरा सोए नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस के पास से अभी तक आप लोग के पास कोई? पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था जब पुलिस था। अभी हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स महिलाएं जो हैं पाकिस्तान में शादी करके जाती हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट होती हैं
आती हैं वापस। सारे बच्चे 10-15, 5-10 जितने भी होते हैं सब इंडियन सॉइल पैदा करते हैं, इंडियन सब्सिडी के साथ पैदा करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ का खाएंगे, 10 साल तक यहीं रहेंगे। सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए पाकिस्तान अगर आप जा रहे हो और उनके बच्चे अगर इंडिया में पल बढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कल की डेट में अगर लड़ाई हुई, वॉर हुई, तो वो बच्चे जिनके बाप पाकिस्तान में बैठे हैं, माएँ यहाँ पे इंडिया में बैठी हुई हैं, वो किसका साथ देंगे। और बाकी छोटी मोटी बातें तो मैंने की भी नहीं हैं, जैसे कि कर्नाटका में कुछ मुस्लिम जिहादी महिलाओं का पाकिस्तान फ्लैग डिफेंड करना, जो कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे रोड पे लगाया था। ये लोग उसको डिफेंड करने चले गए और 2 महिलाओं ने अकेले सारे फ्लैग उठा के अपनी छाती पे लगाया, जो कि पाकिस्तान का फ्लैग था। उड़ीसा में दंगा करना, उड़ीसा में बजरंग दल के लोगों ने जब फ्लैग लगाया था ज़मीन पे, तो कुछ लोग आके वहाँ पे दंगा करने लग गए। ऐसे अनगिनत बार हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने हैं, स्लोगन सुने हैं, जो कि हर दिन हर गलियों से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से आते रहते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों को तो मैंने गिना भी नहीं है, जो कि रियल प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल आई ट्राई टू अवॉइड देम। चलिए, ये सब मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है आप सभी को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए। चाहे आप मुस्लिम्स हों, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप किसी भी धर्म के लोग हों, अगर आप इस चीज़ से सहमत नहीं हैं, कमेंट पे अपने विचार रखिए। अगर आप सहमत हैं तो भी आप थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नहीं है, देखिए, इंडियन मुस्लिम्स अगर आप हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को बुरा नहीं माने। आई जस्ट ट्राई टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स विद इन योर ओन कम्युनिटी। इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड फाइटिंग विथ मी, यू शुड बी फोकसिंग ऑन रेक्टिफाइंग एंड करेक्टिंग देयर ओन मिस्टेक्स। ठीक है, आप अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुधारें। बट प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अगर यहाँ पे आके मुझे गाली देंगे, कमेंट में नीचे बोलेंगे कुछ XYZ, बात यह है कि आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना नहीं चाहते और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। खैर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।